साहब भैया मैंने ये वर्णन किया है, ये शिव पुराण से बात ली गई थी। साहब भैया ने ही उनके आओ चले शिव की ओर में लिखा है, शिव के लिए लिखा है, हमारी गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य प्रणत कल्पतरु। इसका मतलब है हमारे शिव भी ऐसे गुरु हैं, सभी चीजों में समर्थ है, वो समर्थवान है, सर्वज्ञ है, मतलब वो हर जगह पर व्याप्त है। हाथ नीचे को, हाथ नीचे वो सभी कला और गुणों के निधान है। जितनी कलाएं हैं सब कलाओं के वो ज्ञान दाता है, क्योंकि जो भाषा ये वाणी सब तरह की अनेक अनेक तरह की भाषाएं निकली हैं महादेव के डमरू से ही निकली है। सभी कलाओं और गुणों के निधान है। उनका नाम शरणागतों में कल्पवृक्ष के समान है। वो हर किसी को, दीन दुखी अमीर गरीब, हर किसी को जो भी भाव से आता है महादेव अपने शरण में उसको लेते हैं, अपने सानिध्य में लेते हैं। अभी एक दीदी ने कहा था कि वो चुंबक की तरह का काम करते हैं, हमें खींचते हैं। अगर हम 4 कदम चलते हैं तो महादेव 100 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। इसलिए हम उनका तो हम कभी ऋण अदा नहीं कर सकते। अभी देखिए, अभी जो विश्वनाथ हमारे महादेव है, अभी प्रयागराज में कुंभ स्नान भी हो रहा है, तो देवों के देव महादेव की तुलना किसी से कर नहीं सकते। और उनके लिए एक छोटा सा 2 लाइन मैं कहूँगी। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसीनाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। मैं अपने महादेव को कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि मैं हृदय से ऐसा दया मांगती हूँ कि हे महादेव हमारे दिल में हमें अपने हाथ पकड़ कर रखिएगा। और हम जैसी चर्चा में चल रहे हैं ऐसे गुरु बहनें आती भी रहे। आज देखिए मौसम भी बहुत ठंडा है, फिर भी इतनी गुरु बहनें आई हैं, क्योंकि जो हम शिव चर्चा में चलते हैं तो ये शिव का सत्संग है, हमारे जीवन का सार है कि महादेव हमें हमारा हाथ पकड़ कर रखे हैं। तो जब शिव चर्चा में चलते हैं तो कहते हैं शिव चर्चा में जाइए तज ममता अभिमान, योग ज्ञान वैराग्य प्रणत कल्पतरु नाम। हमारे करोड़ों यज्ञ के समान है, करोड़ों पूजा पाठ अनुष्ठान के समान है ये हमारा शिव चर्चा स्थल जो सत्संग है। ये हम यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, गुरु की बातें करते हैं, हम अपने काम को छोड़ करके आ रहे हैं, तो हम जैसे कदम उठाते हैं तो हमारे करोड़ों यज्ञ के समान है। ये शिव चर्चा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम ये चलते हैं, हमारे लिए समझ लीजिए हमें करोड़ों अनंत गुना फल मिल रहा है। इसलिए शिव चर्चा में हमें आते रहना चाहिए। और सत्संग जब तक हम शिव चर्चा में नहीं आएंगे, हम लोगों के मुख से, बहनों की वाणी से, भैया की वाणी से हम कुछ न कुछ बातें सीखते हैं, क्योंकि हम घर में बैठ गए तो सो गए, आलस ने हमें घेर लिया, हम अपने काम को छोड़ करके आए हैं, तो कुछ न कुछ हमारा बुद्धि और विवेक हमारा जागृत होगा। महादेव हमें ज्ञान भी देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, हमारे शारीरिक मानसिक और जो हमारे भौतिक जीवन में है सभी 3 पीड़ाओं को हमारे महादेव हरते हैं। हमें जगत की चीजें भी देते हैं, जो मांगते हैं वो भी देते हैं, जो मन में नहीं मानते हमारे मन को भाव को महादेव समझते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान की तरफ इतना ध्यान नहीं देना है। साहब भैया ने इतनी सरल शिव चर्चा जो हमें दी है कि शौचालय से लेकर के शिवालय तक मन में महादेव का शिव 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 नमः शिवाय जो सांसों में हम करते हैं, सांस लें तो नमः, सांस छोड़े तो शिवाय। कहीं पर भी बैठ करके किसी भी जगह पर बिना किंतु परंतु की हम कहीं पर भी कर सकते हैं, इसमें किसी भेदभाव नहीं है। कैसा भी व्यक्ति चाहे स्नान किया हो चाहे ना किया हो, इसमें हम कर सकते हैं। और महादेव हमें अपनी ओर अग्रसर करते हैं, इसलिए हमें इनका ध्यान निरंतर करते रहना चाहिए। और लोगों के मन में जो साहब भैया ने कहा है कि जो तू कर रहा है वो लोगों को करा,
तो हमें भी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आगे आगे हम भी लोगों से बोले आप भी शिव को गुरु बनाइए, आपका भी अच्छा हो सकता है, मेरा तो अच्छा हो रहा है। इसलिए मैं, समय का अभाव है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।